बलूचिस्तान बन जाएगा। बलूचिस्तान आज दहशतगर्द क्यों बना सूबा कि वहां पे ऑपरेशन किया गया, उसके नतीजे के अंदर बीएलए वहां पे बने और अब पंजाब के अंदर पीएलए बन जाएगा। जब तक कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इस जराइम को नहीं खत्म करेंगे, 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया था, क्या बात है कि वहां पे ज़कात का निजाम था। वाह, जब 2 वक्त की रोटी किसी को मिलती है ना तो कोई कत्ल नहीं करता। क्या बात जब है, आसान शादी होती तो कोई जना नहीं करता। जब लोगों को हकूक मिलते तो कोई डाका नहीं करता। ना ना, बिल्कुल। आप जराइम की वजह देखें, बिल्कुल, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी थी। बिल्कुल, कि आप देखें, मुझे मुफ्ती बताएं, उलमा इकराम बताएं कि 10 साल निजाम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सजाएं दी हैं, रिफॉर्म की है, इस्लाहात बताइए, क्या बात कि कैसे जुल्म खत्म होगा। सुभान अल्लाह। इनकी इंटेंशन है कि ठोक दो, अगर ठोकना तो टॉप से ठोके। वाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह बर्बाद हो गई कि जब कोई कमजोर जुर्म करता उसको सजा मिलती थी, और जब कोई ताकतवर करता नहीं मिलती उसको छोड़ दिया जाता। खुदा की कसम, अगर मेरी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट। क्या बात, एग्जाम्पल टॉप से सेट होती है। जो लोग आज हामी बने हुए ना सीसीडी के, पता नहीं रंग बिरंगी बातें कर रही है कि वो सीसीडी अच्छा कर रही है। आप मुझे बताएं कि ये कोई हाफिज है, उलमा इकराम है ये जो सीसीडी के अंदर शामिल है? क्या बात, ये कहां से हैं, कौन है लोग? सही बात, इनकी हिस्ट्री पूछें, क्या बात, इनके खानदान का पता करें कि ये लोग नेक है बिल्कुल, ये किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या बात, और आप इसके रिजल्ट देख लीजिएगा क्या होने जा रहा है। क्या बात, जबरदस्त। बिल्कुल, जब देखें आपने दारा बना रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं करते कि यार हम बेरोजगारी खत्म करें, हम लोगों को रोजगार दें, हम जो खाना नहीं खा रहा उसको उस तक खाना पहुंचाएं। ये काम क्यों नहीं करते? आप 200 अरब दे दिया, फलाना कर दिया, खोते गए बच्चों। तुम लोग तो अपनी सहूलत के लिए महकमा बना रहे हो। महकमा तो ये अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं कि अपनी सिक्योरिटी के लिए सारा कुछ। आप हमें कोई तंग ना करे तो गरीब आदमी मर जाएगा। तो कैसे करप्शन कैसे खत्म होगी? करप्शन की मेन जड़ क्या है? बेरोजगारी। उनको काम दें, उनको काम करें, उनको उनके घर खाना बचाएं, उनको भी खाना खाएं, ये लें, ये आपने काम करना है सारा दिन। जैसे जैसे उनकी वो क्या कहते हैं कि लोग हैं वैसे वैसे उनको छोटा छोटा काम दें। वो काम करेंगे तो मुल्क ऑटोमेटिक कोई करप्शन नहीं करेगा, कोई डाका नहीं करेगा, कोई राजधानी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे अपनी राह में सीधे जा रहे हैं। तो ये बात है, ठीक है। ये लें, यहाँ पे ये सुने जरा, ये देखें, ये आया जनाब, कोई भी पुलिस ऑफिसर चाहे छोटा रैंक का हो या बड़े रैंक का, करप्शन साबित होने पर काला मुंह करके गधे पर बैठा के सैर करानी चाहेगी। हम बड़ों से शुरुआत करेंगे और निचले लेवल तक जाएंगे। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, ये जनाब ये देखें, माशाल्लाह इन्होंने भी माशाल्लाह कोई अच्छा बयान ही किया। ये भी पुलिस ऑफिसर है, चलो इन्होंने अच्छा बयान दिया, मैंने उनकी पोस्ट भी शेयर कर दी। वाह क्या बात है, जबरदस्त। तो ये चीजें सोचने वाली हैं जनाब। ठीक है, अब आ जाए आगे। ये नहीं, ये सुने तजर्बे उम्रों के मोहताज नहीं होते लाला। वाह, कोई बुढ़ापे तक भी समझ नहीं पाया और किसी ने जवानी में पूरी दुनिया परख ली। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। देखा, कुछ तजर्बे जो होते हैं ना वो काम आते हैं। जो स्टडियाँ कराने के जाते हैं वो तजर्बेदार नहीं होते। तजर्बा वही होता है जिसने कोई हुनर सीखा है, उसको तजर्बा बोला गया है। प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल को हमें बनाए प्रैक्टिकल। डिग्रियों का जासा छोड़ दें, ये सब फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड मारते हैं। डिग्रियां देने वाले ये लोग हैं जिन्होंने कौमों को गुमराह किया। इन्होंने बोला था कि कौमों को गुमराह कर दें, डिग्री प्रोग्राम चल दें। मैं बार बार इसकी वीडियो सुनाता हूँ, भेजता हूँ। आप तो लॉर्ड मकाले चेक करें गूगल के ऊपर, लॉर्ड मकाले चेक करें गूगल के ऊपर, लॉर्ड मकाले चेक करें गूगल के ऊपर। किसने बोला था कि पूरे एशिया को फतह करना है तो उनको किताबों में अपनी किताबें पढ़ानी शुरू करते हैं, अपनी स्टडी करानी शुरू कर दो तो कौमें ऑटोमेटिक गुमराह हो जाएंगी और हम उन पर कब्जा कर लेंगे और वो हमारे गुलाम बन जाएंगे। पूरी देख लें, जिन जिन को डिग्री प्रोग्राम, हर कोई डिग्री प्रोग्राम, हर कोई डिग्री प्रोग्राम, हर कोई डिग्री प्रोग्राम। और हुनरमंद पैदा करने हैं कि डिग्री प्रोग्राम पैदा करने हैं? ये चीजें सोचें। ये जो डिग्रियां पढ़ाई जाती है ये गुमराह है, शैतान की स्टडी है। ऐसी स्टडी कोई नहीं है। जो इंसान की स्टडी है वो और है, हमारा कल्चर और है। फिर हमारे में और बुतों पूजने वाले में क्या फर्क रह गया? शैतान की पूजा करने वालों में फर्क क्या रह गया? अगर हमने सीधा रास्ता चॉइस ना किया तो हमने अपने दिमागों से देखना है। ठीक है, तो ये बात है। उन्होंने तो एक गेम खेली हुई है पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल करना है, तो हम उनके पीछे लग जाए। अपने दारों से कहता हूँ जागे जागे जागे। क्यों मैं कह रहा हूँ जागे? क्यों मैं इतना टारगेट करता हूँ एचईसी को, पंजाब हेल्थ को, फाक हेल्थ को, लटना पटना सबको? कोई वजह है।
टारगेट करने का कोई मकसद है कि कौमें जागे। मेरा खाली जात का मसला है, मेरी जात का मसला ही कोई नहीं। मुझे तो एक वायरस नहीं पहुंच सकता, मेरे पेशेंटों को एक वायरस नहीं पहुंच सकता, मेरे मिलने वालों को एक प्रॉब्लम नहीं आ सकती। प्रॉब्लम हमारी कौम के लिए है, जिसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। कौमों के लिए आवाज उठाते हैं, लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं कि शैतान के पीछे मत जाएं, अपने सही रास्ते पे आएं, सीधे रास्ते में। आपकी हेल्थ क्या है? आपकी हेल्थ है नंबर 1 तिब्बे नबवी। अपने नबी को फॉलो करें, अपने नबी के फॉलो करके जो आपको हकीमों के जो लेक्चर मिले, जो हकीमों से सिखाया जाता है प्रैक्टिकल, वो सीखें। वो सीखने के बाद उसका लेटर लें। आप हकीम हैं, आप जिंदा बंदे का इलाज करना है, उन्होंने मुर्दों का करना है। मुर्दों का तो इलाज नहीं ना होना, जिंदों का होना है। तो जितनी डिग्री प्रोग्राम है हेल्थ की, ये सारी डॉक्टरों को पढ़ाई जाती है हॉस्पिटलों में, सारी मुर्दों की है। तो मुर्दे का इलाज तो नहीं करना भाई, मुर्दे का इलाज नहीं करना भाई। ये सोचें, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखें शैतान है, ये शैतान की स्टडी है। ये देखें, ये WHO शैतान की स्टडी, WHO ये शैतान की स्टडी, WHO ये शैतान है। ये सारे कच्चे शच्चे शैतान के लोग हैं, मालूम है। ये शैतान के लोग हैं, इन्होंने कहाँ से स्टडी कर ये आपको दे देंगे। ये देखें, पोलियो का खतरा मैं कहता बंद करें, ना लगाएं। ये देखें, कहते ना करें। मैं शुरू से कह रहा था और ये आज कह रहे हैं पोलियो के खतरे ना लगाएं, इससे कैंसर होते हैं, इसमें तरह तरह की डेंजर बीमारियां पैदा होती है। पोलियो के खतरे मना है, ना इंजेक्शन लगाएं, ना पोलियो के खतरे पिलाएं। क्यों? ये मैं क्योंकि पूरी दुनिया में बच्चों को जो बीमारियां दी जा रही है, मैं उसके ऊपर सर्च कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये बच्चों को जो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो बच्चे टेढ़ा मेरा एपिलेप्सी, सीपी चाहिए, ये सारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पाल्सी, ये जो बच्चे आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं? ये इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप लोग उनको ये गलत पोलियो के कतरे फांस तरीके लगा रहे हैं। नहीं लगाने ऐसे बच्चे को, कोई ऐसा इस किस्म का मेडिकल का कोई चीज ना दे, कोई कतरे, गोली, टैबलेट, ग्लूकोज की बोतल कुछ ना लगाएं, नहीं तो आपके बच्चे खराब होते जाएंगे, आपकी सेहत खुद खराब कर रहे हैं। तो इस चीजों को सोचें आप खुद।